सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको हरिशंकर परसाई का परिचय दिया। आज हम पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद की एक तस्वीर के माध्यम से अपने व्यंग को परोसा है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि प्रेमचंद जैसा साहित्यकार और वर्तमान साहित्य समय के साहित्यकारों में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि एक चित्र है मेरे सामने जिसमें प्रेमचंद की पत्नी भी है। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी जो है वो चिपकी है, यानी कि गरीबी, कमी जो है जिसके कारण शरीर दुबला पतला है, तो चेहरे पे मांस जो है वो कम है, कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेकिन मूछें जो हैं वो शान का प्रतीक हैं। तो लेखक ने कहा है कि मूछें जो हैं वो प्रेमचंद के चेहरे को जो है भरा भरा बतलाती हैं, यानी समृद्धशाली बनाती हैं। पाँव में प्रेमचंद ने कैनवस के जूते पहने हैं, जिसका जो लेस है, बंद है, वो बहुत बेतरतीबी से बंधा हुआ है। और ये सब दिखा रहा है कि लापरवाही जो है प्रेमचंद के अंदर है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी जो है वो निकल गई है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ये होता है जब लेस का अगला हिस्सा टूट जाता है। तो लेखक कहते हैं कि दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे प्रेमचंद की उंगली बाहर निकल आई है। और लेखक की नज़र जो है उस उंगली पर, उस जूते पर है, जिसमें से प्रेमचंद की उंगली बाहर आ गई है। अब लेखक व्यंग करते हैं वर्तमान समय के दिखावे की प्रवृत्ति पे और कहते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए तो लोग क्या नहीं करते हैं। फोटो खिंचाने के लिए लोग अलग अलग तरह की पोशाक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। क्या इनके पास बहुत अलग अलग तरह की पोशाकें नहीं थी, या इन्हें पोशाक बदलने का इनके अंदर गुण नहीं था? ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब लेखक तस्वीर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, प्रेमचंद को लेखक ने साहित्यिक पुरखा माना है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वैसे साहित्यकारों के लिए पूर्व के साहित्यकार पुरखे हुए। तो लेखक कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुमने जूता फटा हुआ है और उसी में फोटो खिंचवा लिया? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि धोती को ही थोड़ा नीचे खींच लेते, जिससे ये फटा हुआ हिस्सा ढक जाता? क्या तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उससे तुम्हारी उंगली झांक रही है? तुम्हें जरा सी भी बेइज्जती का एहसास नहीं है, लज्जा नहीं है, संकोच नहीं है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही है।